श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड आयुर्वेद प्रकरण अध्याय 151 से 153। अध्याय 151 हिक्का रोग निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं हिचकी रोग के निदान को कहूँगा, आप उसे सुने। श्वास रोग के जो निदान पूर्व रूप, संख्या, प्रकृति और आश्रय स्थान कहे गए हैं, वे ही हिक्का रोग के भी होते हैं। ये हिक्का 5 प्रकार की होती है: भक्तोद्भवा, अनजा, शुद्रा, यमला, महती और गंभीरा। रुक्ष, तीक्ष्ण, खर तथा असातुमेय अन्न अथवा पेय पदार्थों के सेवन से प्रकोपित वायु हिक्का रोग को पैदा करती है। इस हिक्का रोग में रोगी श्वास लेता हुआ शुद्धानुगामी मंद मंद शब्द करता है। अन्न तथा पेय पदार्थ के अयुक्ति पूर्वक सेवन करने से जो हिचकी रोगी को आती है, उसे अनजा हिक्का कहते हैं। ये हिचकी सातवें अन्नपान से शांत हो जाती है। अधिक परिश्रम करने से शरीर में प्रकोपित हुआ पवन शुद्रा हिक्का को जन्म देता है। वह ग्रीवा मूल से निकलकर मंद मंद गति से कंठ के बाहर आता है। ये रोग अधिक परिश्रम करने से बढ़ जाता है, किंतु यथोचित मात्रा में भोजन कर लेने पर कुछ शांत हो जाता है। जो हिचकी अधिक समय से 1 या 2 बार वेग पूर्वक आती है, परिणामतः वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अपने वेग से जो रोगी के सिर और ग्रीवा भाग को प्रकंपित कर देती है, उसको यमला हिक्का के नाम से स्वीकार करना चाहिए। इसमें रोगी प्रलाप करता है तथा उसको वमन होता है और उसे अतिसार हो जाता है। कमजोरी से उसके नेत्र बैठ जाते हैं और जम्भाई आती है। ऐसी अवस्था वाली हिक्का को वेगवती परिणाम देने वाली यमला हिक्का कहते हैं। जिस हिक्का रोग के वेग से रोगी की भौं और कनपटियों में कष्ट होने लगता है, कान तथा नेत्र बंद हो जाते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता है और आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है, रोगी के शरीर, वाणी और स्मरण की शक्ति को शिथिल करती हुई जो हिक्का अंत में उसे संज्ञा शून्य कर देती है तथा अन्य इंद्रियों को दुखित करती हुई वह उसके मर्म स्थल में पीड़ा पहुंचाती है तथा रोगी को पीठ भाग से झुका देती है एवं शरीर को शुष्क कर देती है, उस हिक्का को महती हिक्का कहा जाता है। यह महामूला, महाशब्दा, महावेगा और महाबला होती है। गंभीरा नाम की हिक्का पक्वाशय, मलाशय अथवा नाभि भाग से अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार शरीर में प्रकट होती है तो उस रोगी को जम्भाई लेने के लिए विवश कर देती है। उसके हाथ पैर आदि सभी अंग फैलने लगते हैं। उस हिक्का के कुप्रभाव से रोगी का संपूर्ण शरीर शिथिल पड़ जाता है। इसमें गंभीर शब्द होता है, इसलिए इसका नाम गंभीरा हिक्का है। प्रारंभ में बताई गई भक्तोद्भवा, अनजा तथा शुद्रा नामक जो 2 हिक्का के प्रकार बताए गए हैं, वे साधे होती हैं। उन दोनों को छोड़कर शेष अन्य जो यमलादिक 3 हिक्काएं हैं, वे असाध्य होती हैं। किंतु चिरकाल पुरानी हिचकी, वृद्ध मनुष्य की हिचकी, अति स्त्री सेवी की हिचकी, व्याधि द्वारा क्षीण देह वाले की हिचकी, अन्न के अभाव से कृश मनुष्य की हिचकी, ये सब असाध्य होती हैं। सभी रोग शरीर में प्राणियों का विनाश करने के लिए ही आते हैं, किंतु वे वैसी शीघ्रता नहीं करते हैं जैसी शीघ्रता इस हिक्का के यमलादिक भेद करते हैं। हिक्का और श्वास ये दोनों रोग जैसे हैं, वैसे अन्य कोई रोग नहीं है। वे दोनों तो मृत्यु काल स्वरूप प्राणी के शरीर में ही अपना डेरा डाल लेते हैं। अध्याय 151 संपूर्ण। अध्याय 152 राज्य क्षमा निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं हिक्का रोग के पश्चात यक्षमा रोग के निदान को भली भांति कह रहा हूँ। राज्य क्षमा रोग से पूर्व प्राणी के शरीर में अनेक रोग रहते हैं और बाद में अनेक रोग हो जाते हैं। इस रोग को राज्य क्षमा, क्षय, शोष तथा रोग राज भी कहा जाता है।
प्राचीन काल में नक्षत्र और द्विजों के राजा चंद्रमा को ये रोग हुआ था। एक तो ये रोगों का राजा है और दूसरे इसका नाम यक्षमा है, इसलिए इसे राजक्षमा कहा गया है। ये देह और औषधि दोनों का क्षय कर देता है तथा शरीर और औषधि का विनाश करने वाले रोग के रूप में ये उत्पन्न होता है, इसलिए इसका क्षय नाम दिया गया है। ये रसा आदि धातुओं का शोषण करने के कारण शोष नाम से भी जाना जाता है। राजा के समान रोगों का राजा है, जिसके कारण रोगराज के नाम से अभिहित किया गया है। साहस के कार्य, मल मूत्र आदि के वेग का बलात् अवरोध, शुक्रौच, शारीरिक संदिग्धता का विनाश तथा संयमित आहार व्यवहार का परित्याग, ये 4 इस यक्षमा रोग की उत्पत्ति के कारण हैं। शरीर में उन्हीं कारणों से कुपित हुआ वायु, पित्त एवं कफ को व्यर्थ में ही कुपित कर देता है। तदनंतर वह शरीर के संधि स्थान में प्रवेश करके उनकी शिराओं को पीड़ित करता हुआ रक्त, अन्न, रसवाही आदि सभी स्रोतों के मुखों को बंद करता है, अथवा उसी प्रकार उन सभी को छोड़कर हृदय भाग में जा पहुंचता है और उसको मध्य, ऊपर, नीचे तथा तिरछे रूप में व्यथित करता है। इस रोग के उत्पन्न होने से पूर्व रोगी को प्रतिशयायी ज्वर, लार प्रवाह, मुख माधुर्य, अग्नि मंदता तथा शारीरिक शिथिलता का दोष होता है। अन्न और पेय पदार्थ के प्रति अनिच्छा तथा पवित्रता में अपवित्रता की प्रतीति रोगी को होती है। प्रायः उसको भोज्य एवं पेय पदार्थों में मक्खी, तृण और बाल गिरने का भान होता है। रोगी का हृदय कफ आदि से संश्लिष्ट हो जाता है, उसको वमन होता है, आहार विहार के प्रति उसकी रुचि नहीं रह जाती है। भोजन करने पर भी वह अपने को शक्तिहीन समझता है। उसके हाथ पैर, जंघा, वक्षस्थल, मुख, नेत्र तथा कुक्षी भाग सूख जाते हैं। रक्त की कमी के कारण उसका रंग श्वेत हो जाता है। उसकी भुजाओं में विशेष प्रकार की पीड़ा होती है। उसकी जीवा में भी ज्वर आदि के कारण उत्पन्न हुए छालों से कष्ट रहता है। उसको शरीर के प्रति स्वयं घृणा होती है। उसमें स्त्री संसर्ग, मध्य और मांस के प्रति प्रेम तथा घृणा दोनों होने लगते हैं। उसके सिर में चक्कर आता है। इस रोग के होने पर रोगी के नाखून, केश तथा अस्थि अपेक्षाकृत पहले से अधिक बढ़ते हैं। वह स्वप्न में भी अपनी पराजय देखता है। पतंग, क्रिकल, गिरगिट, शाही, बंदर, कुत्ता तथा पक्षियों से भयार्त होकर अपने को पराजित या गिरता हुआ देखता है। स्वप्न में अपने शरीर के बाल तथा अस्थि भाग को भस्म होते हुए देखकर वह भयभीत होता है। वह स्वप्न में ही वृक्ष पर चढ़ता है। उसे स्वप्न में निर्जन ग्राम और देश का दर्शन होता है। जल रहित भूभाग को देखने के कारण उसे स्वप्न में भय लगता है। उसको आकाश में प्रकाश पुंज तथा दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जिससे उस रोगी का मन भय से व्याकुल हो उठता है। ये सब लक्षण रोग प्रभाव के कारण ही होते हैं, अतः इसे पूर्व रूप कहते हैं। इस राजक्षमा रोग के कोष्ठगत होने पर रोगी को पीनस, श्वास, कास, स्वरभंग, सिर पीड़ा, अरुचि, ऊर्ध्व निश्वास, शारीरिक शुष्कता, वदजन्य कष्ट तथा वमन होता है। उसके पार्श्व भाग तथा संधि स्थान में पीड़ा होती है। उसका शरीर ज्वर से संतप्त रहता है। इस प्रकार इस राजक्षमा के उक्त 11 लक्षण रोगी के शरीर में पाए जाते हैं। उनके उपद्रव से रोगी के कंठ में ऐसी पीड़ा होती है जैसी श्वास मार्ग में विकृति एवं हृदय वेदना होने पर होती है। उसे जम्भाई आती है, प्रत्येक अंग में दर्द होता है, मुख से बार बार थूक निकलता है, मंदाग्नि हो जाती है तथा मुख से दुर्गंध आने लगती है। इस राजक्षमा के रोग में वायु प्रकोप के कारण रोगी के शिरोभाग तथा दोनों पार्श्व में शूल उठता है, जिसके कारण असह्य पीड़ा होती है। दर्द से रोगी का अंग अंग टूटता रहता है, कंठावरोध और स्वर भंग हो जाता है। पित्त दोष होने से रोगी को स्कंद प्रदेश, हाथ तथा पैर में दाह, अतिसार, रक्त संश्रित वमन, मुख दुर्गंध, ज्वर और एक प्रकार का मद रहता है। कफ जन्य दोष के कारण रोगी को अरुचि, वमन, खांसी, आधे शरीर का भारीपन, लार बाहुल्य, पीनस, श्वास,
स्वर भेद और अग्नि मांद्य का प्रकोप होता है। इसी अग्नि मांद्यता एवं शरीर में शोथ को उत्पन्न करने वाले प्रदूषित कफ जन्य दोषों से रोगी के रक्त वाही आदि स्रोतों के मुखों का अवरोध तथा धातुओं के क्षीण हो जाने पर हृदय में दाह और अन्य उपद्रव होते हैं। शरीर के अंदर पक्वाशय भाग में उक्त दोषों के कारण प्रायः अनआम्लिक रस से पकता है, जिसके कारण वह सिद्ध नहीं होता और ना तो शारीरिक पुष्टता में सहयोग करने की क्षमता ही अर्जित कर पाता है। रोगी के शरीर का ऐसा आम्लिक रस रक्त और मांस को पुष्ट करने में अक्षम होता है। सप्त धातुओं का पोषण न होने पर रोगी केवल मल के भरोसे जीता है। रोगी में इन लक्षणों के कम होने पर भी अत्यंत क्षीणता आ सकती है। इस रोग में 6 प्रकार का क्षय होता है, अतः उन सभी प्रकारों के क्षय होने पर रोगी के शरीर में होने वाले उपद्रवों को यथोपचार रोककर यथासंभव इस रोग को समूल दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा इस रोग से प्राणी की मृत्यु ही निश्चित होती है। उक्त रोग के दोष पृथक पृथक या समूहवत शरीर पर प्रकट होते ही रोगी के मेद का क्षय हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वरों में भेद, क्षीणता, रुक्षता और चंचलता आ जाती है। वात प्रकोप होने से रोगी का कंठ सफेद रंग का हो जाता है। उसके शरीर की स्निग्धता तथा उष्णता समाप्त हो जाती है। पित्त दोष के कारण रोगी के तालु और कंठ में दाह होता है और निरंतर वह सूखता जाता है। रोगी का मुंह और कंठ कफ से संलिप्त रहता है। उसके गले से घुरघुराती हुई ध्वनि निकलती है। उस काल में रोगी स्वयं में सभी विरुद्ध आचरणों से प्रभावित हो उठता है, अतः वह उसकी ओर उन्मुख हो जाता है, जिससे अन्य सभी लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है। इससे रोगी मृत्यु को ही प्राप्त होता है। वैसी स्थिति में रोगी को सब और धुएं के समान ही दिखाई देता है और सभी कफ जन्य लक्षण उसमें प्रकट हो उठते हैं। इस क्षय रोग से बचना बड़ा ही कष्ट साध्य है। यदि सब लक्षणों से युक्त होकर यह प्राणी पर आक्रमण करता है तो रोगी की जीवन रक्षा असंभव हो जाती है। अतः अल्प लक्षणों के दिखाई देते ही इस रोग को शरीर से दूर करने हेतु विधिवत चिकित्सा करनी चाहिए। अध्याय 152 संपूर्ण। अध्याय 153 अरोचक, वमन आदि रोगों का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको अरोचक रोग के निदान के विषय में बताऊंगा। जब वात, पित्त तथा कफ जन्य दोष जीवा और हृदय या मन का आश्रय लेते हैं, तब प्राणी के शरीर में अरोचक रोग उत्पन्न होता है। ये रोग वात जन्य, पित्त जन्य तथा कफ जन्य इन 3 रूपों के अतिरिक्त सन्निपात जन्य और मना संताप जन्य भी होता है। इस रोग के 5 प्रकार हैं, यथा वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मन संतापज। वात आदि दोषों से होने वाली अरुचि में रोगी का मुख क्रमशः वायु में कसैला, पित्त में तिक्त, कफ में मीठा या माधुर्य युक्त, सन्निपात में विकृत रस तथा शोक दुख आदि में दोषानुसार स्वाद वाला हो जाता है। इस रोग में रोगी को किसी द्रव्य विशेष का आस्वाद नहीं प्राप्त होता है। शोक, क्रोध आदि में मन की जैसी स्थिति होती है, उसी प्रकार उसकी भोजनादि ग्रहण करने की अभिरुचि होती है। जब मन शोकादि के कारण खिन्न रहता है तो भोजन के प्रति अरुचि के कारण उसे अनादि ग्रहण करने की अनिच्छा हो जाती है। इस रोग में अग्नि दुष्ट ही प्रधान कारण है। छर्दी अर्थात वमन रोग 5 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज तथा अनभिप्रेत, इच्छा के विपरीत दुष्ट पदार्थों के ग्रहण करने से 5वीं छर्दी होती है। संपूर्ण प्रकार के वमन रोग में उदान वायु प्रकुपित होकर सभी प्रकार के अधिकृत दोषों को उद्दीप्त करता है, जिसके फलस्वरूप क्रमशः शीघ्र रोगी को कष्ट होता है। मुख लवण युक्त रहता है तथा उससे पानी छूटता है और धीरे धीरे आहार व्यवहार के प्रति अरुचि हो जाती है। इस रोग में रोगी की नाभि तथा पृष्ठ प्रदेश में वेदना होने लगती है। रोगी के पार्श्व भाग में भी पीड़ा होती है।
जिसके कारण पेट में अवस्थित अन्न ऊपर की ओर पक्वाशय से निकलने लगता है, अर्थात रोगी को वमन की इच्छा होती है। अंततोगत्वा रोगी के मुंह से कषाय और फीन युक्त थोड़ा थोड़ा करके वमन होता है। इस वात जन्य वमन रोग में अत्यंत कष्ट साधे पीड़ा के साथ रोगी को तेज दर्द होने के कारण चिल्लाना पड़ता है, उसको खांसी आती है, उसके मुख में शोथ होता है और उसकी वाणी में स्वर भंग होने लगता है। पित्त जन्य वमन रोग होने पर रोगी को क्षार से युक्त जल के समान धूम्र, हरित या पीत वर्ण वाले पित्त का वमन होता है, अथवा रक्त से युक्त अम्ल, कटु, तिक्त पित्त उसके मुंह से निकलता है। उसके शरीर में तृष्णा, मूर्छा, संताप तथा अग्नि के समान दाह का प्रकोप होता है। कफ जन्य वमन रोग के होने से रोगी में स्निग्ध, घनीभूत पीत तथा मधु, शहद के समान मधुर श्लेष्मा कफ का उदय होता है। ये कफ लवण रस से भी युक्त हो जाता है। इस कफ दोष के कारण उत्पन्न वमन के कष्ट से रोगी को भयवश रोमांच हो जाता है। इस रोग में रोगी के मुख में शोथ हो जाता है, उसके मुख में मिठास भरी रहती है, उसके नेत्रों में तंद्रा छाई रहती है, उसके हृदय में कष्ट होता है और उसे खांसी आती है। सन्निपातिक वामन रोग में सभी दोषों के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ऐसे रोगी को देखना, सुनना आदि कुछ अच्छा नहीं लगता है। वात आदि के प्रकोपित होने पर ही उदर भाग में कृमि जन्य और अनजन्य वमन रोग भी उत्पन्न होता है। कृमि जन्य छर्दी रोग में शरीर में शूल, कंपन, मिचली तथा हलास, हृदय की धड़कन के उपद्रव की उत्पत्ति विशेष रूप से ही होती है। अध्याय 153 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान धन्वंतरी की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।